अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एक सिंबल होता है जो वो ऑपरेट करता है उसको। हाँ, अब पहला ऑपरेटर आता है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये हमारे सिंबल होते हैं एडिशन के, एडिशन ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर। और एक आता है मॉडुलस। मॉडुलस का काम क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल का अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उनका जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर को डिफाइन करेगा। ये काम होता है मॉडुलस का, किसी का भी रिमाइंडर निकालना। ओके, अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ए इक्वल ऑपरेटर, जैसे ए इक्वल बी, यानी कि अगर हम लोग जब इनपुट में यूजर से लेंगे तो ए इक्वल अगर बी होगा तो हम लोग ये ऑपरेटर लगाएंगे। और अगर हमें ए इक्वल ए प्लस बी लिखना है तो इसको ऑपरेटर ए ऑपरेटर लगाएंगे प्लस इक्वल। और अगर हमें लिखना है ए इक्वल ए माइनस बी तो हम माइनस इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे। और अगर हमें लिखना है ए इक्वल ए इंटू बी तो इंटू इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे। सीधा सेम उसी तरह डिविजन का भी लगाएंगे और मॉडुलस का भी। ओके, हम लोग चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ, ए इक्वल बी, ए इक्वल बी, या ए प्लस इक्वल बी, या ए इक्वल ए प्लस बी, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये सब आते हैं हमारे। अब आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर काफ़ी यूज आने वाले हैं, या तो हम लोग लूप में पढ़ेंगे या इफ एल्स का यूज करेंगे, एरे पढ़ेंगे, वहाँ पर सब काफ़ी यूज आने वाले हैं ये ऑपरेटर। ऑपरेटर एक आता है इक्वल टू। सपोज करो हमें दो नंबर लिए हैं, वेरिएबल लिए, हमें उन्हें कंपेयर करना है। हाँ, कि उसकी इक्वल है या नहीं है नंबर, तो हम उसके लिए इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करते हैं। और अगर हमें कंपेयर करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है तो हम लोग उसके लिए ग्रेटर देन का इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं, और लेस सेम उसी तरह लेस देन का। और नॉट इक्वल टू का भी ऑपरेटर यूज करते हैं, ये सिंपल रहा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। और ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। अब अगर आप इन ऑपरेटर में देखेंगे तो यहाँ पर एक लिखा हुआ इच इवेल्यूटेड टू 0, इच इवेल्यूटेड टू 1। हाँ, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी बाइनरी को नंबर समझता है, या तो 0 या 1। हाँ, तो उसी फॉर्म में ये इसको इवेल्यूएट करता है। 5 इक्वल इक्वल 3, ये हमारी कंडीशन क्या है? फॉल्स है। ये हमारी कंडीशन फॉल्स है तो इसने क्या रिटर्न किया है? 0 रिटर्न किया है। करेगा जब हमारा कोई भी स्टेटमेंट या कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा, तो वो 0 रिटर्न करेगा। अगर हमारी कंडीशन वो सही है तो वो 1 रिटर्न करेगा, जिसे हम लिख सकते हैं 5 ग्रेटर देन 3। तो ये कंडीशन क्या है? हमारा सही है। इसने क्या रिटर्न किया? 1 को किया। 5 लेस देन 3, ये तो हमारी कंडीशन ही फॉल्स है, तो ये तो 0 रिटर्न कर दिया। और 5 इज नॉट इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या है? हमारा सही है। किसने क्या रिटर्न किया? 1 को रिटर्न किया। 5 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी हमारी कंडीशन क्या है? सही है। और 5 लेस देन इक्वल 3, ये कंडीशन हमारी क्या है? फॉल्स है। इसने क्या रिटर्न किया? 0। अब आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है? अगर हमारे दोनों कंडीशन क्या होंगे? सही होंगे, तभी हमारा आउटपुट 1 देगा, वरना क्या देगा? अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो 0 दे देगा। और लॉजिकल और में क्या होता है? अगर एक भी कंडीशन हमारा क्या है? ट्रू है, तो वो कंडीशन हमारा ट्रू होगा। और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है? स्टेटमेंट को ये रिवर्स करता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा? उसे फॉल्स कर देगा। यही करता है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब हमारा आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में हम लोग ट्रूथ टेबल से देखते हैं। ट्रूथ टेबल से अभी पी और क्यू हमारे ये दो स्टेटमेंट है। अब इसको 0 0 1 1 ये सब क्या है? सब बाइनरी नंबर में है। ओके, बाइनरी नंबर में ये सब चेंज किए गए हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट 0 0 यानी दोनों फॉल्स है तो पी एंड क्यू ऑपरेटर में क्या देगा? ये 0।
ओके, में क्या देगा हमारा 0, और पी जोड़ में 0, इसका मतलब जो एक्स पावर है इसको जोड़ बोलते हैं, और इनके बीच में सिंबल है इसको बोलते हैं और। ओके, और ये एंड इसको बोलते हैं ऑपरेटर। और अगर हमारा एक स्टेटमेंट फॉल्स है और एक ट्रू है तो ये पी एंड क्यू ऑपरेटर में क्या देगा, 0 रिटर्न करेगा, और ऑपरेटर में देगा 1, और चौर ऑपरेटर में भी 1 देगा। अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तो एंड ऑपरेटर में 1, इसमें भी 1, और चौर ऑपरेटर में हमारा 0 देगा। अगर हमारा एक स्टेटमेंट ट्रू पी होता है और क्यू क्या होता है, फॉल्स होता है, तो हमारा ये भी 0 रिटर्न करेगा एंड ऑपरेटर भी, और ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा क्योंकि एक भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होना चाहिए, और चौर ऑपरेटर में ये भी हमारा 1 रिटर्न करेगा। ओके, इसमें एक और ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर नाम से ही लग रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एक और ऑपरेटर बोलते हैं, वो होता है प्रीफिक्स। इसका सिंबल जो होता है डबल प्लस का होता है, और ये क्या करता है, एक वैल्यू को इंक्रीज कर देता है 1 से। हाँ, एक वैल्यू उसमें क्या कर देता है, ऐड कर देता है। सपोज़ करो एक लाइन है, अगर उसमें हमने ये इंक्रीमेंट लगा दिया ए प्लस, तो एक क्या कर देगा, 9 में 1 ऐड कर देगा, तो वो हमारा आउटपुट ए इक्वल 10 दे देगा। अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लेते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पोस्टफिक्स भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, इसका सिंबल जो होता है माइनस डबल माइनस होता है, ये वैल्यू को माइनस कर देता है 1 से। सपोज करो हमने ए डबल माइनस ये डिक्रीमेंट लगा दिया इसमें, तो ये ए इक्वल 8 हमारा प्रिंट कर देगा। ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का काम।